कोई क्या जानता है बहन, औरत अबला होती है, एक रक्षक के बिना उसका जीवन सुख शांति से नहीं कट सकता। सुमित्रा ने कहा, तो फिर यह मिसें कुंवारी कैसे रह जाती हैं? पूर्णा ने कहा कि इसलिए कि वह जीवन को विलासपूर्वक काटना चाहती हैं, या संतान के लालन पालन का कष्ट नहीं उठाना चाहती, या किसी से दबकर न रहना चाहती होंगी। सुमित्रा ने कहा, अच्छा, तुम्हारे मामा जी स्त्री से क्यों दबते थे? बड़े दुबले पतले मरियल से आदमी थे, और तुम्हारी मामी जी भारी भरकम स्त्री थी। पूर्णा ने कहा, अरे नहीं बहन, मामी जी तो ऐसी दुबली पतली थी कि फूंक दो तो उड़ जाएं, और मामा जी तो पूरे भीम थे, पक्की सवा शेर, तो उनका खुराक भी थी, मगर मामी की आंखों के इशारे पर चलते थे। क्या मजाल कि अपनी मर्जी से एक कौड़ी भी खर्च करें, दिन भर के बाद भी जजमानी से लौटते तो खाना घर पर ही खाते। सुमित्रा ने कहा, तो वह निर्बुद्धि होंगे। तो बस उसी तरह पुरुष भी उन्हीं स्त्रियों पर रौब जमा लेते हैं जो निर्बुद्धि होती हैं। चतुर स्त्री पर पुरुष रौब नहीं जमा सकते, न चतुर पुरुष पर स्त्री ही रौब जमा सकती है। दोनों में जिसकी बुद्धि तीव्र होगी उसकी चलेगी। सुमित्रा ने कहा, मैं तो मूर्खों को भी स्त्रियों को डांटते टपटते देखती हूँ। पूर्णा ने कहा, यह तो संसार की प्रथा ही है बहन। पुरुष स्त्री से बल में, बुद्धि में, पौरुष में अक्सर बढ़कर होता है, इसलिए उसकी हुकूमत है। जहाँ पुरुष के बदले स्त्री में यह गुण है, वहाँ स्त्रियाँ ही की चलती है। पुरुष कमाकर खिलाता है, क्यों रौब जमाने से भी जाए? सुमित्रा ने कहा, बस बस, तुमने लाख रुपए की बात कह दी, यही मैं भी समझती हूँ। बेचारी औरत कमा नहीं सकती, इसलिए उसकी यह दुर्गति है। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर पुरुष अपने परिवार भर को खिला सकता है, तो स्त्री अपनी कमाई से अपना पेट भी नहीं भर सकती। पूर्णा ने कहा, लेकिन प्रश्न तो रक्षा का है, उनकी रक्षा कौन करेगा? सुमित्रा ने कहा, रक्षा कैसी? क्या उन्हें कोई खा जाएगा, लूट लेगा? पूर्णा ने कहा, लंपटों के मारे उनका रहना कठिन हो जाएगा। सुमित्रा ने कहा, जब ऐसी कई स्त्रियां मिलकर रहेंगी तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हर एक स्त्री अपने पास तेज छुरा रखे, अगर कोई पुरुष उन्हें छेड़े तो जान पर खेल जाएं, छुरा भोंक दें। ऐसी 10-20 घटनाएं हो जाएंगी तो पुरुषों की नानी मर जाएंगी, फिर कोई स्त्री की ओर आंख भी न उठा सकेगा। पूर्णा ने गंभीर भाव से कहा, समय आएगा तो वह भी हो जाएगा बहन, अभी तो स्त्री की रक्षा पुरुष ही करता है। सुमित्रा ने कहा, हम ही ने तो पुरुषों की खुशामद करके उन्हें सिर चढ़ा दिया है। पूर्णा ने कहा, ये सारी बातें तभी तक हैं जब तक पतिदेव रूठे हुए हैं, अभी आकर गले लगा लें तो तुम पैर चूमने लगोगी। सुमित्रा ने कहा, कौन मैं? मैंने हमेशा फटकार बतलाई है, तभी तो मुझसे लाला की कोर दबती है। वह एक एक दांतों से पकड़ते हैं, और मुझसे जो कुछ खर्च करते बनता है करती हूँ, उनसे मांगती नहीं। इस पर और भी जलते हैं, आज ही गंगा स्नान करने जाऊंगी। यह मानी हुई बात है कि घर की बग्घी ना मिलेगी, वह मेरे लिए खाली नहीं रहती। किराए की बग्घी पर जाऊंगी, 4 रुपये से कम ना खर्च होंगे, देखना कैसे जामे से बाहर होते हैं। इतने में कहार ने आकर कहा, बहू जी, बाबूजी ने रेशम अचकन मांगी है। सुमित्रा ने तिनक कर कहा, जाकर कह दें जहाँ रखी हो ढूंढ कर ले जाएं, यह कोई उनकी औरत नहीं है, बाहर बैठे बैठे नवाबों की तरह हुक्म जमाने चले हैं। कहार ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार निकाल के दे दें, नहीं हमार कुंदी होई लगी, चमड़ी उधड़ ले हैं। सुमित्रा ने कहा, तेरी तकदीर में लात खाना लिखा है, जाकर तू लात खा, तू तो पुरुष है, क्या तुझे भी और कहीं काम नहीं मिलता? कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, बहन क्यों रार बढ़ाती हो, लाओ मुझे कुंजी दे दो, मैं निकाल कर दे दूँ, उनका क्रोध जानती हो। सुमित्रा ने कहा, यहाँ किसी की धौंस सुनने वाली नहीं हो, 100 दफ़े गरज हो, अगर आकर अपनी अचकन ले जाएं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं देते। कहार ने लौटकर कहा, सरकार कहते हैं कि अचकन लोहे वाले संदूक में धरी है। सुमित्रा ने कहा, तूने कहा नहीं कि जाकर निकाल लाओ, क्या इतना कहते जीव गिरी जाती थी? कहार ने कहा, ई तो हमने नहीं कहा सरकार, आप दोनों परानी छिन भर माँ एक हुई है, बीच में हमार कुटमस हो जाएगी। सुमित्रा ने कहा, अच्छा तो यहाँ से भाग जा, नहीं पहले मैं ही पीटूंगी। मुँह लगा था, बोला, सरकार का जितना मारे का होए मार गए, मुदा बाबूजी से ना बटावे। अस घूसा मारत है, सरकार की कोस भर लय धमाका सुनात है। सुमित्रा को हंसी आ गई, हंसती हुई बोली,
तो भी तो इसी तरह अपनी महरिया को पीटता है, यह उसी का दंड है। कहार ने कहा, अरे सरकार, जो ई होता का पूछे का रहा, महरिया असगुनन की पूरी मिली है कि बात पीछी करत है, झाड़ू पहले चलावत है। जो सरकार सुन भर पावे कि कौनो दूसरी महरिया से हंसत रहा तो खड़े लील जाए, सरकार खड़े लील जाए, थर थर काँपत है, भौजी से तौर इतना नहीं डरायत है। सुमित्रा ने कहा, तो तू जन्म का लतखोर है, भाग जा, कह दे अपनी अचकन ले जाए। क्या पैर में मेहंदी लगी है, यह ज़रूर कहना। कहार ने कहा, जाहिद है सरकार, आज भले का मुंह नहीं देखा जान पड़त है। कहार चला गया तो पूर्णा ने कहा, सखी तुम छेड़छाड़ लड़ती हो, मैं तो यहाँ से भागी जाती हूँ। सुमित्रा ने उसका आंचल पकड़ लिया, भागती कहाँ हो, ज़रा तमाशा देखो, क्या शेर हैं जो खा जाएंगे। पूर्णा ने कहा, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है बहन, कहीं कोई कुवचन कह बैठे तो। सुमित्रा ने कहा, कुवचन कह बैठेंगे तो कुवचन सुनेंगे। पूर्णा ने कहा, और जो हाथ चला दिया। सुमित्रा ने कहा, हाथ क्या चला देंगे, कोई हंसी है, फिर सूरत न देखूंगी। कमला प्रसाद ने खड़ाऊ की आहट सुनाई दी। पूर्णा का कलेजा धक धक करने लगा। सुमित्रा भी एक क्षण के लिए चिटपटा ही गई, पर शीघ्र ही वह संभल बैठी और इस भांति सतर्क हो गई जैसे कोई फिकैत वादी की चोट रोकता है। कमला प्रसाद ने कमरे में कदम रखते ही कठोर स्वर में कहा, बैठी गप्पे लड़ा रही हो, जरा सी अचकन मांग भेजी तो उठते ना बना। बाप से कहा होता कि करोड़पति सेठ के घर ब्याहते, यहाँ का हाल तो जानते थे। सुमित्रा ने तड़प कर कहा, बाप दादे का नाम लेना नहीं चाहिए, कह देती हूँ। वह चारपाई पर कुंजी पड़ी है और वह सामने संदूक है, अचकन ले लो और बाहर जाओ। यहाँ कोई तुम्हारी औरत नहीं है, जब अपनी कमाई खिलाना तब डांट लेना। बाप यह नहीं जानते थे कि वह ठाट बाट बाहर ही बाहर है। कमला प्रसाद ने कहा, तुम तो बड़ी समझदार थी, तुम्ही ने पता लगा लिया होता। सुमित्रा ने कहा, झगड़ा करना चाहते हो या अचकन लेकर बाहर जाना चाहते हो। कमला प्रसाद ने कहा, नहीं, झगड़ा करना चाहता हूँ। सुमित्रा ने कहा, अच्छी बात है, पैसा सुनोगे। कमला प्रसाद ने कहा, मेरी अचकन निकालती हो या नहीं। सुमित्रा ने कहा, अगर भलमनसी से कहते तो हाँ, रौब से कहते हो तो नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, मैं तो रौब से ही कहता हूँ। सुमित्रा ने कहा, तो निकाल लो। कमला प्रसाद ने कहा, तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, मैं नहीं निकालती। कमला प्रसाद ने कहा, अनर्थ हो जाएगा सुमित्रा, अनर्थ हो जाएगा, कह ही देता हूँ। सुमित्रा ने कहा, जो कुछ भी जी में आए कर लेना, बाल बराबर परवाह नहीं। कमला प्रसाद ने कहा, तुम अपने घर चली जाओ। सुमित्रा ने कहा, मेरा घर यही है, यहाँ से और कहाँ नहीं जा सकती। कमला प्रसाद ने कहा, लखपति बाप का घर तो है। सुमित्रा ने कहा, बाप का घर जब था तब था, अब यही घर है। मैं अदालत से लड़कर 500 रुपये महीना ले लूँगी। लाला, इस फेर में ना रहना, पैर की जूती नहीं हूँ कि नई थी तो पहना, पुरानी हो गई तो निकाल फेंका। ऐसा तुर्की ब तुर्की जवाब आज तक कमला प्रसाद ने कभी ना पाया था। उसने तर्कस में पैने से पैने जो तीर थे, वे सब उसने आज छोड़ दिए। घर से निकल जाने की धमकी दी, पर सुमित्रा पर कुछ भी असर न हुआ। अब वह क्या करे। पुरुष पर स्त्री का कितना नाम मात्र का अधिकार है, यह आज उसे मालूम हुआ। वह सुमित्रा को मार नहीं सकता, घर से निकाल नहीं सकता, अधिक से अधिक यही कर सकता है कि उसकी सूरत ना देखे। और इसकी सुमित्रा को कोई चिंता नहीं जान पड़ती थी। अब बेबस होकर उसे दुहाई देनी पड़ी। निर्बलों का तो यही अस्त्र है। पूर्णा से बोला, देखती हो पूर्णा, इनकी बातें मैं जितना ही तरह तरह देता हूँ उतना ही यह शेर हुई जाती है। पूर्णा ने कहा, आप समझदार होकर जब कुछ नहीं समझते तो उन्हें क्या कहूँ। सुमित्रा ने ऐंठ कर कहा, बहन, मुँह देखी की सनद नहीं, काहे कि यह बड़े समझदार बन गए और मैं बेसमझ हो गई इसी मूछ से। जो आदमी मुझ जैसी भोली वाली स्त्री को आज तक अपनी मुट्ठी में न कर सका, वह समझदार नहीं, मूर्ख भी नहीं, बैल है। आखिर मैं क्यों इनकी धौंस सहूँ। जो 10 बातें प्यार की करे, उसकी एक धौंस भी सह ली जाती है। जिसकी तलवार सदा मायन से बाहर रहे, उसकी कोई कहाँ तक सहे। कमला प्रसाद ने कहा, कह देता हूँ सुमित्रा, रो रो कर दिन काटोगी। सुमित्रा ने कहा, मेरी बला रोए, तुम रोओगे। कमला प्रसाद ने कहा, मैं अपनी 100 शादियाँ कर सकता हूँ। सुमित्रा तिलमिला उठी। इस चोट का वह इतना ही कठोर उत्तर न दे सकती थी। वह यह न कह सकती थी कि मैं भी 1000 शादियाँ कर सकती हूँ। तिरस्कार से भरे हुए स्वर में बोली, जो पुरुष एक को ना रख सका वह 100 को क्या रखेगा। हाँ, चकला बसाए तो दूसरी बात है। कमला प्रसाद परास्त हो गया। जिसकी नाक पर मक्खी न बैठने पाती थी, उसे एक अबला ने परास्त कर दिया। कोई शब्द उसके मुंह से न निकला। रक्तम आंखों से एक बार सुमित्रा की ओर देखकर उल्टे पांव चला गया।
2-3 मिनट तक दोनों महिलाएं मौन रहीं। दोनों ही अपने अपने ढंग से इस संग्राम की विवेचना कर रही थीं। सुमित्रा विजय गर्व से फूली हुई थी। उसकी आत्मा उसका लेश मात्र भी तिरस्कार नहीं कर रही थी। उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था, पर पूर्णा के विचार में सारा दोष सुमित्रा के सिर था। जरा उठकर अचकन निकाल देती तो इस ठाई ठाई की नौबत ही क्यों आती। औरत को पुरुष के मुंह लगना शोभा नहीं देता। न जाने इनके मुंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले। पत्थर का कलेजा है। बेचारे कमला प्रसाद बाबू जो जैसे ठगे से रह गए। ऐसी औरत की अगर पुरुष बात न पूछे तो गिला कैसा। सहसा सुमित्रा बोली, बहुत ताव दिखा कर गए हैं, मीरा क्या कर लेंगे, अब सीधे ही हो जाएंगे। देख लेना, ऐसे पुरुषों की यही दशा है तुम्हारा। मैंने बड़ा लिहाज किया, नहीं तो ऐसा ऐसा सुनाती कि कान के कीड़े मर जाते। पूर्णा, सुनाने में तो तुमने कोई बात उठा नहीं रखी बहन। दूसरा पुरुष होता तो जाने क्या करता। सुमित्रा ने कहा, जो कहेगा सुनेगा ही, 1000 बार सुनेगा। दवे वह जो किसी का दिया खाती हो। मैं तो अपने बाप से कभी नहीं दबी। इनको मैं क्या जानती हूँ। 100 शादियाँ करने की बात कहते हुए भी इन्हें लज्जा नहीं आई। वह भी कोई आदमी है। पूर्णा ने कहा, बहन और दिनों की तो मैं नहीं चलाती, पर आज जरूर तुम्हारी ही हठधर्मी थी। सुमित्रा ने कहा, अच्छा, जले पर नमक ना छिड़को सखी, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है। पूर्णा ने कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही बहन, मुझ पर नाहक बिगड़ती हो। मित्रा ने कहा, सारा दोष सिर मढ़ रही हो और क्या लाठियों से मारोगी। औरत निर्बल होती है, उसे उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, पुरुषों को कोई नहीं समझाता। एक बार भी तुम्हारे मुंह से ना निकला कि बाबूजी ये कैसी बातें कर रहे हो। तुम खुश हो रही होगी कि अच्छा हो रहा है, इसकी दुर्गति हो रही है। पूर्णा को यह अंतिम वाक्य बाण के समान लगा। वह हक्की बक्की होकर सुमित्रा का मुंह ताकने लगी। यद्यपि वह हमेशा सुमित्रा को ठकुर सुहाती किया करती थी, फिर भी वह यह जानती थी कि जिस दिन कमला प्रसाद साड़ियाँ लाए थे उसी दिन से सुमित्रा उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगी है। पर उस अवसर पर पूर्णा ने कमला प्रसाद का उपहार वापस करके अपनी समझ में संदेह को मिटा देने का सफल प्रयत्न किया था। फिर आज सुमित्रा अकारण ही क्यों उस पर यूं निर्दयी प्रहार कर रही है। उसे फिर भ्रम हुआ कि कहीं सुमित्रा ने रात की बात जान तो नहीं ली। यह भीत और आहत होकर दबी जबान से बोली, बहन, तुम्हारे मन में जो बात हो वह साफ साफ कह दो। मुझ अनाथ को जलाकर क्या पाओगी। अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आज ही मुंह में कालक लगाकर यहाँ से चली जाऊंगी। संसार में लाखों विधवाएं पड़ी हैं, क्या सभी के रक्षक बैठे हैं। किसी भांति उनके दिन भी कटते ही हैं, मेरे भी उसी भांति कट जाएंगे। और फिर कहीं आश्रय नहीं है तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। सुमित्रा ने फिर भी पूर्णा के आहत हृदय पर